रीवा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का अंदाज एक बार फिर सुर्खियों में रहा। पंडित श्रीनिवास तिवारी की जन्म जयंती के अवसर पर रीवा पहुंचे जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे प्रहार किए। प्रेस से बात करते हुए जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन साथ ही उन पर करारे कटाक्ष भी किए। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में यह एक स्थापित मानक है कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्वयं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निर्धारित किया गया था। अब जब प्रधानमंत्री खुद 75 की ओर बढ़ रहे हैं तो उन्हें राजनीति से विराम ले लेना चाहिए। पटवारी यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों और आत्मनिर्भर भारत के नारे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात तो करते हैं, लेकिन उनका अपना जीवन विदेशी वस्तुओं पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में सफर करते हैं, जिस चश्मे का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ तक कि उनके जूते भी विदेशी होते हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का नारा महज एक जुमला बनकर रह गया है। जीतू पटवारी ने भाजपा की नीतियों को दिखावे और छलावे की राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वादे पूरे नहीं हुए, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी और बेरोजगारी ने युवाओं को हताश कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान से लेकर मजदूर तक हर वर्ग निराश है और यही भाजपा के कुशासन की असली पहचान है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा जनता को गुमराह करने में माहिर है, लेकिन अब देश की जनता सब कुछ समझ चुकी है। पटवारी ने कहा कि 2024 में भाजपा का असली चेहरा सामने आया है और 2029 तक जनता उनकी राजनीति को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेगी। अब देखना होगा कि रीवा में जीतू पटवारी का यह आक्रामक तेवर कांग्रेस के लिए कितनी ऊर्जा का काम करेगा। लेकिन इतना तय है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी और भाजपा को खुली चुनौती दे दी है। मंत्री जी का जन्म दिवस था, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा देश इस बात के लिए आशान्वित है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने आयाम पैदा किया था कि 75 साल बाद रिटायरमेंट होना चाहिए, तो शायद वो इस उदाहरण को देश के सामने पेश करेंगे। मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा 4 स्तंभ है मध्य प्रदेश और देश की उन्नति के, तरक्की के। एक है महिला, एक है गरीब, एक है युवा और एक उन्होंने किसान को इसका स्तंभ बताया। आज से 2 साल पहले मोदी गारंटी थी किसानों को। उन्होंने कहा कि हम 3100 का धान का दाम देंगे, 2700 का गेहूं का देंगे, 6000 सोयाबीन के देंगे। गारंटी है, मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई। युवाओं को कहा था कि आपको 5 लाख नौकरियां देंगे। सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश हमारा है। बहनों को कहा था 3000 रुपये आपको भी देंगे, बहन आत्मनिर्भर बनाना है, उनको 1200 दे रहे हैं। और किसान जो गरीब की बात है, 81 करोड़ लोग आज सरकारी राशन पे है। तो मोदी जी की करनी और कथनी का सबसे बड़ा अंतर है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता की बात की। वो जो पूरा लिबास पहनते हैं, चश्मे से लेके जूते तक, कपड़े से लेके गाड़ी तक और हवाई जहाज सब विदेश के, तो आत्मनिर्भर उनकी भाषा है, भाषण है। वास्तविकता में वो भी विदेश का माल अपनाते हैं। फिर भी उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं। आशा है कि जो वो बोल के गए सच साबित हो। उन्होंने पीएम पार्क का उद्घाटन किया है धार में, उसको लेकर आप क्या? जमीन अधिग्रहण हुई नहीं है और पीएम पार्क का उद्घाटन कर गए, यही तो आंखों में धूल झोंकने जैसी बातें हैं। दूसरी चीज, उन्होंने धार में भरे मन से सीएम की मौजूदगी में ये कहा कि धार एक पिछड़ा क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, तो क्या ये धार का अपमान नहीं है? नहीं, बात अपमान की नहीं है, ये सच बोले। वो सबसे ज्यादा गरीब जिला है अलीराजपुर देश का। शिवपुरी में सबसे ज्यादा कुपोषण होता है। सबसे ज्यादा जमीन अधिग्रहण धार की कर ली, किसानों को जो आत्मनिर्भर बनाने के छीन ली उनसे जमीन। और किसानों के हक की बात करते हैं। औद्योगिक विकास को लेकर कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, उसकी सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हुई तो इसी कार्यकाल में हुई। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला, जो कहा, कभी सच नहीं हुआ। मोदी की गारंटी का क्या हुआ? सवाल ये है, मैंने अपने भाषण में भी कहा है, उसका उत्तर देश मांगता है, प्रदेश मांगता है।